यूक्रेन में बेलारूस का बवंडर आने वाला है। सही सुना आपने। दरअसल यूक्रेन को बेलारूस से डायरेक्ट सिग्नल मिल गया है कि अगर छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, ये बात कही जा रही है कि रूस और बेलारूस दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बेलारूस से युद्ध का डायरेक्ट सिग्नल जो मिल चुका है, ये सिग्नल किसी और ने नहीं बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दिया है। बेलारूस का दावा है कि यूक्रेन ने उस पर मिसाइलों से हमला बोला है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब यूक्रेन में पुतिन का यार हाहाकार मचाने वाला है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। Пуск! देखा आपने, सिर्फ 25 सेकंड में मिसाइल ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया है। बेलारूस का दावा है कि ठीक इसी तरह से यूक्रेन की सेना ने उसके देश पर मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल अटैक का यह दावा किसी और ने नहीं, खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया है। लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन ने एक नहीं कई मिसाइलों से हमला बोला। 3, 2, 1, пуск! बेलारूस के राष्ट्रपति के दावे को माने तो यूक्रेन ने मिसाइलें चलाई, बेलारूस की सीमा में दाखिल भी हुई, लेकिन टारगेट पर लगने से पहले ही बेलारूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि मुझे आपको बताना होगा कि लगभग 3 दिन पहले, शायद इससे भी अधिक, उन्होंने यूक्रेन से बेलारूस में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है, हमारे एंटी एयर सिस्टम ने यूक्रेन की सेना की दागी सभी मिसाइलों को रोक दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त आया है जब करीब 1 हफ्ता पहले यूक्रेन ने बेलारूस पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था और अब बेलारूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का आरोप लगाया है। हालांकि बेलारूस ने मिसाइल अटैक का कोई सबूत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यूक्रेन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने का वादा किया है। ज़ेलेंस्की को चुनौती देते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि हमारा यूक्रेन में लड़ने का इरादा नहीं है। हम केवल तभी लड़ेंगे अगर यूक्रेन हमारी धरती पर हमला करता है। अगर आप हमारे लोगों को मारते हैं तो हम जवाब देंगे। हमें मत छुओ और हम तुम्हें नहीं छुएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन युद्ध में अब बेलारूस सीधे सीधे कूदने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना को 2 फ्रंट वॉर झेलना होगा। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस यूक्रेन के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जो अब जंग का नया मोर्चा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच की 2063 किलोमीटर लंबी सीमा जंग का बड़ा मोर्चा पहले से ही बनी हुई है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव भी काफी करीब है। यूक्रेन समेत अमेरिका तक को यही डर है कि रूस बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे के लिए फिर से हमला बोल सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति के हमले वाले चेतावनी को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि यूक्रेन पर रूस बेलारूस के रास्ते हमला कर सकता है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन तैयार बैठी है। इसमें रूस की एयरफोर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया
उस वक्त भी बेलारूस से रूस की सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही थी। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने तब होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। तब होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन में भीषण जंग हुई थी। बेलारूस के रास्ते कीव की ओर कूच में रूस की सेना के साथ साथ चेचन लड़ाके और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बुचा में जिस नरसंहार को अंजाम दिया गया, दावा किया गया कि रूस ने उस अटैक का रूट भी बेलारूस से ही बनाया था। बुचा कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूस का काफिला बुचा पहुंचा था और बुचा में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। रूस एक बार फिर कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है। ऐसे मौके पर बेलारूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन को चेतावनी देना किसी बड़े हमले का संकेत माना जा रहा है। क्योंकि बेलारूस की जमीन पर रूस के हथियार भी मौजूद तो हैं ही, बेलारूस का जंगी जखीरा भी मौजूद है, जिसमें मौजूद सभी हथियारों पर मेड इन रूस की मुहर लगी है। इस बीच ब्रिटिश सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के आधुनिक हथियारों के साथ साथ मिसाइलें कम होती जा रही हैं। इसी वजह से रूस की सेना सोवियत संघ के जमाने की मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही है। इसमें सबसे विध्वंसक मिसाइल है KH-22। यूक्रेन का दावा है और उसने मीडिया के सामने इस बात के सबूत भी पेश किए हैं कि जिस मिसाइल से क्रमनचुक के मॉल पर हमला हुआ वो रूस की KH-22 मिसाइल ही थी। मिसाइल के कुछ टुकड़े यूक्रेन ने मीडिया के सामने भी रखे। KH-22 मिसाइल को नेटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और यह आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉम्बर्स जैसे कि Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर से लॉन्च की जाती है। मॉल पर हमले के बाद रूस का स्टेटमेंट भी आया है। रूस ने माना है कि क्रमनचुक में रूस ने टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था, जिसकी वजह से बम गोलों की आग मॉल तक भी पहुंच गई। KH-22 मिसाइल को सोवियत संघ के जमाने में MKB रादुका ने बनाया था। ये लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, जिसको अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। उसी खतरनाक मिसाइल को अब रूस यूक्रेन में दाग रहा है। ब्रिटिश सेना की एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने मिसाइलों का गोदाम खोल दिया। पुतिन ने क्रूज मिसाइल कलिब्र लॉन्च की। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर भी दागी। पुतिन अपनी कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैश-1 क्रूज मिसाइल भी लगातार लॉन्च किया। पुतिन ने अपनी कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैश-1 क्रूज मिसाइल लगातार लॉन्च किए और पुतिन ने एंटी शिप मिसाइल उरान को भी टेस्ट कर लिया। पिछले 4 महीनों से रूस की सेना इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाती रही। अब ये भी जान लीजिए कि जिन मिसाइलों से रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है वो कितनी खतरनाक है। कलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर के अंदर से भी इसे दागा जा सकता है। देखिए, जब कलिब्र एक साथ फायर की जाती है तो क्या होता है। अब देखिए रूस की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर, जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर। रूस की सेना इसे जंगलों के बीच से लॉन्च करती है और फिर ये डॉनबास के आसपास जहां गिरती है वहां बड़ी तबाही मचाती है। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन के बड़े-बड़े मिलिट्री बेस को धूल में मिला दिया है।
देखिए बैश-1 क्रूज मिसाइल। ये कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो दुश्मनों के जहाजों को दूर रखती है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल ग्राउंड टारगेट्स को खत्म करने में किया जा रहा है। इससे एक बार में 6 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को उड़ा सकती हैं। बैश-1 मिसाइल को रूस ने मई महीने के दौरान ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क पर हुए कई हमलों में इसने रूस के मिशन को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया। इसके अलावा फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसमें रूस ने सुखोई 25 का बखूबी इस्तेमाल किया है, जो लो लेवल पर उड़ते हुए टारगेट पर सटीक बमबारी कर रहे हैं। लेकिन लगता है अब अपनी बची हुई आधुनिक मिसाइलों को रिजर्व में रख लिया है और उसी के बदले पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अपने आधुनिक टैंकों को छोड़ पुराने T-72 टैंक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक है और इनका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन में लगातार ऑपरेशन कर रहा है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा इस वक्त 3 तरह के टैंक रूस इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें T-90 है, T-72 है और T-80 भी है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल T-72 का हुआ है और सबसे ज्यादा बुरा हाल भी पुराने T-72 का ही हुआ है। ये है T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है। रूस ने ऐसे टैंक यूक्रेन में सैकड़ों की तादाद में खोए हैं, लेकिन अभी भी वो इन्हीं टैंकों से गोले दाग रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन के जखीरे को लगातार मजबूत करता जा रहा है। अमेरिका से पहुंचती हथियारों की खेप ज़ेलेंस्की के लिए फ्रेश ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है। नेसम्स मिसाइल सिस्टम तो यूक्रेन के लिए संजीवनी बन गई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नई जिंदगी देने वाला ये ऐसा हथियार है जो कैपिटल कीव को एक बार फिर पुतिन के जहरीले गुस्से से बचा लेगा, और इस बात पर बाइडेन को पूरा यकीन है। नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और नॉर्वे का बनाया हुआ है, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है, चाहे वो ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या फिर पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो। अमेरिका और नॉर्वे का ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को खत्म कर सकती है। देखा जाए तो नेसम्स मिसाइल सिस्टम पर कदम उठाकर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए बहुत सोची समझी चाल चली है, जिसका बड़ा झटका पुतिन को लगा है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर होता है, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे ज़ेलेंस्की ने तैनात कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की बड़ी ताकत बना हुआ है, और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पुतिन अब पुरानी मिसाइलों के इस्तेमाल पर उतर आए हैं और रूस का हमदर्द बेलारूस एक बार फिर हमले की चेतावनी देने पर उतर आया है। 3, 2, 1, пуск! जंगली हाथी से बचना है। वहाँ जाना आसान नहीं है, जान का खतरा है। वहाँ जो भी गया आज तक जीवित वापस नहीं आ पाया। तेंदुए से तेज दौड़ना है और जाएंगे वहाँ जहाँ कोई नहीं जाता। ये अलौकिक शिवलिंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव की आराधना की और शिव